दोस्तों कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आपका एक बार पुनः जो है वन लाइन अप्रोच स्टडी में बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो है केमिकल प्रॉपर्टी में, रसायन विज्ञान में कुल मिला के 40 से 50 तत्वों के नाम जो कि आपको एकदम याद करवाने वाले हैं बहुत आसान तरीके से, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है रसायन विज्ञान में तत्वों को याद करना, और ये एग्जाम में अक्सर ही पूछे जाते हैं। तो सभी बच्चों के लिए और सभी चाहने वालों के लिए आज का टॉपिक जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप ध्यान से देखिए और इसका लाभ उठाइए। आज हम पढ़ेंगे रोचक तत्व, केमिकल प्रॉपर्टी में, रसायन विज्ञान में रोचक तत्व के बारे में, जो कि आवर्त सारणी से भी रिलेटिव है। जो कि पहले की आवर्त सारणी जो थी वर्तमान प्राचीन में, उसके बाद मेंडलीव के द्वारा जो बनाया गया है, उसको भी कुछ जानकारियां यहाँ पर दी जाएंगी। जैसे पहले की आवर्त सारणी जो थी वो परमाणु भारों के अनुसार उसको क्रमित किया गया था। किसके अनुसार? परमाणु भारों के। जैसे कि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है, लेकिन इसका परमाणु भार कितना होता है? 12। तो जो पहले की आवर्त सारणी थी उसको परमाणु भार, जो इसका परमाणु भार है ऊपर वाला, ये 12 जो है, इसके अनुसार जो है तत्वों को क्रमित किया गया था। लेकिन वहां पर कुल तत्व कम तत्व थे, लेकिन वर्तमान में अब तत्वों की संख्या ज्यादा हो गई है, तो उसको संशोधित करके मेंडलीव ने जो है परमाणु क्रमांक के अनुसार जो है तत्वों को वहां पर उसका टेबल बनाया था, उसको मतलब क्रमिक व्यवस्थित किया था। तो जो उसमें से प्राचीन और मेंडलीव और जो वर्तमान है, वर्तमान में आज जो है हमारी आवर्त सारणी, जो तत्वों का आवर्त सारणी है, वो परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित है। तो इसमें हम कुछ तत्वों के बारे में जानकारियां लेंगे, जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तत्व जो है हमें याद नहीं रह जाते हैं, भूल जाते हैं, तो इनको याद करने का सबसे आसान और सटीक तरीका हम बताएंगे आपको। तो यहाँ से पहले आप अगर चैनल चैनल से आज जुड़ रहे हैं, आप चैनल से नए हैं, तो रेड कलर बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसे भी प्रेस कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और मित्रों के पास इसे शेयर भी कर दीजिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों, रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में जो है कुछ महत्वपूर्ण तत्व। तो यहाँ से आप 30 या 40 या 50 तत्वों के नाम आसानी से याद कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इनको हम याद करेंगे। तो इनके याद करने का तरीका कैसे है, जैसे कि इनको याद करने का हम ट्रिक बनाए हैं। जैसे हम पहले लिख दें, अगर लिखबा लिख दें, तो इसमें अगर हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे, जैसे कि LIKBA, जैसे लिखबा लिख दें तो LIKBA, ये अलग अलग हो जाता है। Li का मतलब लिथियम हो जाता है, K का मतलब हो जाता है पोटेशियम, Ba का मतलब हो जाता है बेरियम। इसी तरीके से जैसे लिखबा लिख दें, सरकाना लिख दें, कड़कोनी लिख दें, मंगल, मंजन, क्रॉफी, तो इसे लिखने से जो है आसानी से तत्व निकल जाएंगे। तत्व मतलब जो वर्ड है, वर्ड से तत्व निकल जाएंगे, और इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं, कभी भी याद कर सकते हैं, जीवन में कभी नहीं भूलेगा। तो इसे याद करने के लिए आप क्या करेंगे, देखते जाइए। जैसे लिखबा लिख दिया, लिखबा में LIKBA अलग अलग हो गया। इसी प्रकार से सरकाना, तो SRCANA अलग अलग कर दिए। इसी प्रकार से कड़कोनी CDCONI लिख दिए। इसी प्रकार से मंगल में हमने लिख दिया MgAl, मंगल मतलब हो गया MgAl अलग अलग। इसी तरीके से मंजन लिख दिया MnZn। इसी प्रकार से क्रॉफी लिख दिया CrFe। तो इनको हम जान लेते हैं, इनका नाम जान लेते हैं, इनको क्या कहते हैं। पता तो सबको रहता है Fe क्या है, Fe जानते हैं, Fe क्या है? लोहा है। लेकिन इसको याद करने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे Li मतलब लिथियम हो गया, K मतलब पोटेशियम हो गया, Pa मतलब बेरियम हो गया। इसी प्रकार से SR पोटेशियम हो गया, Ca मतलब कैल्शियम, Na मतलब सोडियम, कड़कोनी में CD मतलब कैडमियम, CO मतलब कोबाल्ट, Ni मतलब निकिल, यम मंगल में मतलब Mg मतलब मैग्नीज हो गया, Al मतलब एल्युमिनियम, और मंजन में Mn मतलब मैग्नीशियम, Zn मतलब जिंक या जस्ता इसे कहा जाता है। क्रॉपी में क्रोमियम हो गया, कि मतलब लोहा हो गया। और जनरली रूप से कुछ लोगों को जो है, बहुत से बच्चों को या बहुत से लोगों को जो है कुछ तत्व याद रहते हैं, ऑलरेडी याद रहते हैं। तो कुल मिला के 15 तत्व हैं, और जो कुछ एक्स्ट्रा तत्व हैं उनको भी आप स्टडी करिए और याद करिए। जैसे कि जनरली रूप से हम सब जानते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन, इन सबको जनरली रूप से जानते ही हैं हम लोग। तो इनके बारे में कुछ हम तत्वों के बारे में जो है कुछ जानकारियाँ यहाँ से हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको आप जानकारियाँ रखिए। जैसे कि प्रकृति में जो है सबसे आघात वर्धनीय तत्व, आघात वर्धनीय का मतलब क्या होता है? ऐसे तत्व
जिन पर घात किया जाए, जिन पर चोट किया जाए और उनका प्रसार, उनका फैलाव बहुत ज़्यादा रहे, मतलब फैलता ही जाए, तो ऐसे तत्वों को कहा जाता है घात वर्धनीय। तो Ag का मतलब सिल्वर हो गया, Au का मतलब गोल्ड, जिसे सोना कहा जाता है। तो सिल्वर और चांदी, मतलब सिल्वर और सोना, सिल्वर और गोल्ड जो है, ये दो ऐसे तत्व हैं जिन पे जितनी चोट किया जाए उतना फैलता जाता है। और कहा भी जाता है सबसे ज़्यादा गुड कॉन्डक्ट का तत्व क्या है, तो सबसे ज़्यादा अच्छा चालकता वाला तत्व क्या होता है, चांदी या कॉपर होता है। तो सबसे अच्छा चालकता जिसमें पाई जाती है वो चांदी ही होता है। इसी प्रकार से भारी धातु, जो ऐसे धातु जो जल में क्या होते हैं, घुल जाते हैं और भारी भी होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये गुर्दों के किडनी का जो है बहुत, किडनी को खराब कर देते हैं। इसमें जैसे कैडमियम, Cd मतलब कैडमियम, Hg मतलब पारा, पारा मतलब क्या होता है, हाँ ये मरकरी जिसे कहा जाता है। तो कैडमियम और Hg, कैडमियम और मरकरी जो होते हैं ये गुर्दों को खराब करते हैं। इसी में ये जल में घुलनशील और होता है Pb, जिसे सीसा कहा जाता है, Pb सीसा, इसे लेड कहा जाता है। ये गुर्दे, जिगर, केंद्रिका तंत्रिका को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं, खराब करते हैं। तो इनको अपने दिमाग में मतलब बढ़ाते चलिए यहाँ से। और देखिए जैसे कि टंगस्टन, टंगस्टन को जो इसका संकेत लिखा जाता है तत्व के रूप में, इसे W से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, W से। W लिख देते टंगस्टन हो जाता है। और इसका गलनांक जो होता है, गलनांक, इसे किस टेम्परेचर पे जो है ये गल जाएगा, ये 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इस पर टंगस्टन क्या होता है, गलता है। और ये कहाँ पर पाया, टंगस्टन कहाँ पर यूज होता है, टंगस्टन जो बल्ब होता है, बल्ब में निष्क्रिय गैस आर्गन क्रिप्टॉन भर दिया जाता है, तो जो ये रोशनी प्रदान करता है बल्ब, बल्ब ये क्या होता है, टंगस्टन ही होता है। टंगस्टन, इसका टेम्परेचर होता है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये कहाँ पर मतलब ये पाया जाता है, जैसे कि राजस्थान के देगाना खान में जो है टंगस्टन को क्या होता है, निकाला जाता है। और जब से कि आगे हम देख रहे हैं कुछ तत्वों के बारे में, जैसे अवक्रियाशीलता, तो कुछ तत्वों की अवक्रियाशीलता जिस लेवल से बढ़ती या घटती है उसी को ये अवक्रियाशीलता कहा जाता है तत्वों का। जैसे कि इसमें हमने लिखा है कि मतलब पोटेशियम, Na मतलब सोडियम, Cd मतलब Ca मतलब कैल्शियम, Mg मतलब मैग्नीशियम, Al एल्युमिनियम हो गया, Zn जस्ता या फिर लोहा, Cu तांबा या कॉपर जिसे कहते हैं, Hg पारा या मरकरी, Ag सिल्वर हो गया, Au मतलब सोना हो गया। तो इसका जो अवक्रियाशीलता है ये ऊपर से नीचे की तरफ सबसे ज्यादा ऊपर होता है। सबसे ज्यादा इसे क्या होता है, अवक्रियाशीलता इसका जो होता है रिएक्शन, सबसे ज्यादा रिएक्शन जो है ऊपर होता है, और नीचे जो होता है सबसे कम हो जाता है, इसका अवक्रियाशीलता सबसे कम हो जाता है। और देखते हैं आगे, जैसे जिरकोनियम, ये जिरकोनियम जो धातु होती है ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में क्या होते हैं, ये जलते हैं। इनको अगर जला दिया जाए, इनको ऑक्सीजन या नाइट्रोजन की उपस्थिति में, जिरकोनियम धातु को, तो ये जलने लगते हैं। और सबसे प्रकृति में जो है सबसे भारी धातु कौन सा है, सबसे भारी धातु जो है ऑस्मियम है, इसे OS लिखा जाता है, ऑस्मियम सबसे भारी धातु। और सबसे हल्की धातु जो होती है लिथियम होती है, क्या होती है, लिथियम। और सबसे कठोर जो होता है प्लेटिनम होता है, क्या होता है, प्लेटिनम। सभी लोगों ने हीरा का नाम भी सुना है, लेकिन अगर तत्वों का जैसे एग्जाम में दे दे सबसे कठोर तत्व, अगर ये PT आ रहा है तो PT पे चिन्ह लगाएंगे। अगर PT नहीं है, हीरा दिया है, हीरे पर हम क्या लगाएंगे, डायमंड पर इसे टिक लगाएंगे। अगर ये प्लेटिनम दिया है तो प्लेटिनम पर हम क्या करेंगे, इसे टिक लगाएंगे। और देखिए जैसे कि कुछ धातुएं कम अवक्रियाशील होती हैं, जैसे कि Ag सिल्वर हो गया, Au गोल्ड हो गया, C मतलब कॉपर हो गया, PT प्लेटिनम हो गया, B बिस्मथ हो गया, ये कम अवक्रियाशील होते हैं। और ये प्राय जो है मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। और कुछ तत्वों के समस्थानिक जो होते हैं, आइसोबार जिसे कहा जाता है, ये कैंसर रोग में जो है इनका उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे कोबाल्ट जो है इसमें यूज किया जाता है, कैंसर रोग के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे अब दीपावली आ रही, दीपावली में कुछ बहुत से लोग या हम या आप क्या करते हैं, आतिशबाजी करते हैं। आतिशबाजी में जो ये हरा रंग निकलता है, पटाखों से हरा रंग जो निकलता है, अगर हरा रंग निकलेगा तो बेरियम, वहाँ पर समझ लीजिए वहाँ पर बेरियम तत्व का जो है वहाँ पर गैस निकल रहा है बेरियम का। अगर लाल रंग निकलता है तो वहाँ पर स्टैंसियम होता है, जिसे SR कहा जाता है, स्टैंसियम होता है। और आगे देखते हैं जो नाइक्रोम होता है, हीटर का तार जो होता है, उसमें 75% पोटेशियम होता है, 10% गंधक होता है।
और इसमें 15% चारकोल होता है। चारकोल जो सड़कों में बनाया जाता है, गंधक जो होता है HG होता है। तो इसमें 75% पोटेशियम होता है, बारूद, समझ रहे हो ना, बारूद जो 75% पोटेशियम, 10% गंधक, 15% चारकोल, तो मिलकर जो है हमारा क्या बनता है, बारूद बनता है। और आगे देखते हैं फ्यूज तार। फ्यूज तार का गलनांक कम होता है। तार ये भी होता है, लेकिन फ्यूज तार कहाँ यूज होता है, घरों में यूज होता है। और ये किसके लिए यूज होता है, जैसे बहुत हाई लेवल का करंट आ रहा है अगर, तो वहां पर ये तार क्या होता है, गल जाता है, तो लाइट कट जाती है। तो फ्यूज तार का यूज, इसमें क्या क्या मिक्स होता है, जैसे पीवी लेड जैसे शीशा होता है, एसन मतलब टिन, मतलब शीशा और टिन का मिश्रण क्या होता है, ये मिश्र धातु से बनाया गया क्या होता है, फ्यूज तार होता है। आगे देखते हैं AgNO3। AgNO3 क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट एक स्याही होती है। इसका प्रयोग जो है किसमें किया जाता है, जब मतदान किया जाता है, मतदान के फलस्वरूप वहाँ पर ऑफिसर होते हैं, वहाँ हमारी उंगली पर लगा देते हैं, और ये लगाने के बाद ज़्यादा 30 सेकंड के बाद ये छूटता नहीं है। तो क्या होता है, जो ये AgNO3 होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है, ये छूटता नहीं जल्दी, स्याही होती है। आगे जो होता है शुद्ध सोना जानते हो कि 24 कैरेट का होता है। जो प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट का होता है। लेकिन जो आभूषण बनाया जाता है, आभूषण में जो है 22 कैरेट का सोना यूज होता है। कितने का यूज होता है, 22 कैरेट का। और इसमें जो है तांबा और चांदी मिला दिया जाता है इसको और कठोर बनाने के लिए। जो शुद्ध सोना होगा मुलायम होगा, उसे अगर हम ऐसे उंगली से दबा देते हैं तो जल्दी से मुड़ जाता है। लेकिन जो आभूषण वाला होता है उसको कठोर बनाया जाता है, हार्ड बनाया जाता है। इसमें तांबा और चांदी, ज़्यादा तांबा ही मिलाया जाता है इससे, मतलब हार्ड करने के लिए। आगे देखते हैं जैसे यूरेनियम को आशा धातु कहा जाता है। यूरेनियम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, परमाणु एटम बम बनाने में किया जाता है, मतलब नाभिकीय विखंडन में इसका यूज किया जाता है, एटम बम बनाने में। और ये कहाँ पर निकाला जाता है, ये झारखंड झरिया नामक जो एक खान है, वहाँ से जो है ये यूरेनियम निकाला जाता है। जैसे कि यूरेनियम हम जानते हैं, ये इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 92 है, परमाणु भार 238 है। तो दोस्तों, अगर ये चैनल आपको अच्छा लगा, अगर ये जानकारियाँ आपको अच्छी लगी हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। लाल कलर बटन को आप क्या करिए, प्रेस कर दीजिए, बगल में बेल आइकन उसे भी प्रेस कर दीजिए और हमसे जुड़ जाइए, जिससे कि अगला वीडियो लेकर आप आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद मित्रों।